अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत को डामाडोल होता हुआ देखकर एक अहम फ़ैसला कर लिया। ना सिर्फ अहम फ़ैसला कर लिया है बल्कि इस फ़ैसले के ज़रिए इस फ़ैसले से अपने ही अरकान असम्बली यानी PTI के जो उनके उहदेदार हैं और जो उनका करीबी किचन कैबिनेट है उसको आगाह कर दिया है। और अपोजिशन ने भी इमरान खान की हुकूमत को डामाडोल होता देख कर बड़े फ़ैसलों का ऐलान कर दिया है। आज दो अहम पेशरफ्त हुई हैं, दो अहम डेवलपमेंट्स, पोलिटिकल डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली हैं। एक जानिब इमरान खान साहब, उनका ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ ईवान वज़ीर आज़म में, और दूसरी तरफ लाहौर के अंदर एक अहम बैठक हुई और वो बैठक हुई है शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान के साथ। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दोनों लीडर्स एक बात पर मुत्तफिक नज़र आए और वो ये था कि मुल्क को अगर बहरान से निकालना है तो इसका फौरी और आसान हल है मुल्क के अंदर इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान। और इंतखाबात होते ही मुल्क, उनका ये कहना था कि इंतखाब होंगे तभी मुल्क इससे बाहर निकलेगा, क्योंकि इस वक्त जो टर्माइल सिचुएशन है उससे बाहर निकलने का यही रास्ता है। और दूसरी जानिब उन्होंने एक और ऐलान किया और वो ऐलान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से होना ज़रा मेरे लिए भी थोड़ा सा गैर मुतवक्के था। वो इस वजह से कि शहबाज शरीफ साहब बड़ी मुहतात किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं। वो जो एकदम से अग्रेशन के अंदर नहीं आते, बड़े सोच समझ के अपनी जो शतरंज की चालें हैं वो चलते हैं। लेकिन आज उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जनाब लॉन्ग मार्च करेंगे हम। और मौलाना साहब ने फौरी तौर पर इस बात की तस्दीक की कि हाँ जी बिल्कुल हम लॉन्ग मार्च करेंगे, और उस लॉन्ग मार्च से पहले हम फ़लाँ जगह पर जलसा करेंगे, हम 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में करेंगे, हम जो है मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने 3-4 और जलसों का ऐलान किया। और ये डेवलपमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सारी पोलिटिकल सूरत हाल जो बड़ी तेज़ी से बदल रही है, इसके अंदर चंद सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये कि इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं। PTI अरकान को आज के इजलास में उन्होंने क्या हदायत दी। PTM के अचानक मंजर आम पर आने पर, और ख़ास तौर पर ये जो अभी रिसेंट जो रिफ्ट हमें नज़र आ रही है गवर्नमेंट सर्कल्स में, वो PDM का सामने आना, इस रिफ्ट के बाद लॉन्ग मार्च इलेक्शन का मुतालबा करना, इसके पस मंज़र में क्या है, इसकी हकीकत क्या है। शहबाज शरीफ साहब के साथ मौलाना फजलुर रहमान आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अचानक ही मौलाना फजलुर रहमान ख़ास तौर पे वो इदारों के गुण क्यों गाना शुरू हो गए, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और अहम पेशरफ्त है, और वो अहम पेशरफ्त इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो हुकूमत है वो एक टेलीफोन कॉल की बड़ी मुंतज़र थी, लेकिन यहाँ पर भी जवाब मिला। और जो पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई थी अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी ऑशरमन, वो इमरान खान साहब से मिले बगैर ही वाशिंगटन वापस रवाना हो गई। वो आर्मी चीफ से मिली, वो वज़ीर ख़ारजा से मिली, वो मोईद यूसुफ से मिली, लेकिन अगर नहीं मिली तो इमरान खान साहब से नहीं मिली। और ये मुलाकात मेरी इत्तलात के मुताबिक शेड्यूल थी, इस मुलाकात ने होना था, लेकिन आखिरी वक्त पर इस मुलाकात को मनसूख कर दिया गया। अब ये मुलाकात अमेरिका की तरफ से मनसूख की गई या पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से मनसूख की गई, इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान आने से पहले दिल्ली के अंदर जो उनकी मीडिया टॉक थी उसके अंदर उन्होंने इस बात को बड़े क्लैरिटी के साथ बता दिया था कि पाकिस्तान का जो दौरा है इसका एजेंडा बड़ा महदूद है। और अगर कोई बंदा ये सोचता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो वसीउल बुनियाद ताल्लुकात थे वो आगे बढ़ेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस मामले में कोई और आगे बेहतरी हो सकती है। अलबत्ता उनका ये कहना था कि चूँकि एजेंडा बड़ा महदूद है, बड़ा मखसूस है, लिहाजा इस एजेंडे से वो बाहर नहीं जाएंगी। वो आई, आके शाह महमूद कुरैशी साहब से मिली। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मुलाकात के अंदर उन्होंने जो उसके बाद जो उनकी तरफ से बयान जारी हुआ है तर्जुमान रेड प्राइस ने, उनका ये कहना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ दो तरफ़ा ताउन के शोबों, अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात की अहमियत, अफ़गानिस्तान में आगे बढ़ने के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। और जो इम्पोर्टेंट नुक्ता है इस बयान का वो ये है कि अफ़गानिस्तान के लिए मरबूत नुक्ता नज़र की अहमियत और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोईद यूसुफ के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, मोईद यूसुफ के अंदर भी उन्होंने यही बात की। और जो इस्लामाबाद के अंदर उनकी न्यूज़ ब्रीफिंग थी उसके अंदर भी उनका ये कहना था कि अफ़गानिस्तान में रूनमा होने वाली सियासी सूरत हाल के पेश नज़र ये ज़रूरी था कि हम हालात को किस तरह देखते हैं और इस पर सीध हासिल मुशावरत हो, और इसीलिए ये दौरा किया गया। जो दौरे की सबसे इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी वो थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। और इस मुलाकात के अंदर जो ऑफिशियल बयान आया है वो यही है कि पाक अमरीका सूरत हाल, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और किस तरीके से दोनों मिल के आगे चल सकते हैं, इन अमूर पर बात हुई। लेकिन जो काबिल ज़िक्र बात यह है कि आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई, और ये पहली मरतबा नहीं हुआ। अगर हम ट्रैक में देखें माजी में जो भी हाई प्रोफाइल दौरे हुए, चाहे वो ISI चीफ, उनका जो CIA का चीफ़ है वो पाकिस्तान आया लेकिन आर्मी चीफ से मिला, लेकिन वज़ीर आज़म से नहीं मिला, और दीगर अमायदीन आए लेकिन वज़ीर आज़म से नहीं मिले। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो मिलना नहीं चाहते तो हमारी तरफ से ये टेलीफोन का मुतालबा क्यों किया जाता है। और आज जब उनकी सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है अमेरिकन एम्बेसी के अंदर वेंडी साहिबा की, तो वहाँ पर भी उनसे सवाल हुआ कि जनाब ये आप इमरान खान साहब को जो बाइडन साहब हैं वो फ़ोन क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा जनाब वो बड़े मसरूफ़ हैं, यानी वो बड़े मसरूफ़ हैं, किसी वेले से वो बात नहीं कर सकते। एक अजीबोगरीब सिचुएशन है, लेकिन ये एम्बैरसिंग सिचुएशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कि दुनिया हमें किस नज़र से देखती है, और ख़ास तौर पर हमारे जो हुक्मरान हैं उनके लिए ये भी सोचने का मुकाम है कि वो ऐसी कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर, दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा किस अंदाज में पेश कर रहे हैं, ये देखने की बात है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर अग्रेसिव बयान देना, चौके छक्के लाना, सुल्तान रही बन के बढ़ के लगाना, ये कतई तौर पर मुख्तलिफ बात है। लेकिन दुनिया फॉरेन डिप्लोमेसी, जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी है, इसके अंदर इस किस्म की भड़कों की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये बड़े नाजुक मामलात होते हैं सफारतकारी के, और इनको सोच समझ कर बड़े दबंग अंदाज में नहीं, बड़े सोच समझ के धीमे अंदाज के अंदर हर एक पहलू पर गौर करके कोई ना कोई बात करनी चाहिए। अगर आप वैसे ही हवा के अंदर शाहिद अफरीदी बन के बॉल हवा में उछालेंगे तो यकीनी तौर पर बाउंड्री पे कैच होंगे, और मुझे लग रहा है कि ये कैच होने वाला काम अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वापस आते हैं असल मौजू पर जिस पर गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि इमरान खान साहब ने अहम फ़ैसला कर लिया। इमरान खान साहब ने अहम फ़ैसला कर लिया है, और जिस तरह मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि इमरान खान साहब के दो एजेंडे हैं इस वक्त। एक है इंतखाबी इस्लाहात के बिल को कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कराना, और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग राइट को यकीनी बनाना। इसके ऊपर जो लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो कोर कमेटी का इजलास हुआ था, इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह बात का ऐलान कर दिया था कि जनाब मुझे हर हाल में ये कानून साजी चाहिए, क्योंकि अगले इलेक्शन में इन दो के बगैर हम उस इलेक्शन में नहीं जा सकते। लेकिन अब जो टेबल टर्न हुई है, लेकिन अब जो PTI के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात सामने हैं, लेकिन अब जो PTI के अंदर 3 ग्रुप्स बड़े खुल के सामने आए हैं, और अभी जो रिफ्ट आज नज़र आ रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ गवर्नमेंट की, PTI गवर्नमेंट की, उसके नतीजे में ये जो मामला है इंतखाबी इस्लाहात का, ये मुझे खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और कल अता तारड़ साहब ने एक TV प्रोग्राम में इस बात का इंकशाफ भी किया था कि नैब के जो तरमीम के हवाले से जो पिछली मरतबा कोशिश की गई थी, उसमें परवेज़ खटक साहब ने अपोजिशन के लिए बड़ी सहूलतकारी का काम किया था। और शाह महमूद कुरैशी साहब को जब इस बारे में इल्म हुआ तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस सारे मामले को इस तरीके से बिल्कुल ट्रैक किया कि वो जो गुफ्तगू के जो मिनट्स है वो लेके कौमी असम्बली में आ गए और उन्होंने वो लहरा दिया। अता तारड़ साहब का ये कहना था कि मैं खुद उन मीटिंग्स में मौजूद था, और उन मीटिंग्स के अंदर जो नुकात पर इत्तफाक राय पाया गया था, वो नकात भी परवेज़ खटक साहब लेके आए थे, और उन नकात पर इत्तफाक राय भी परवेज़ खटक साहब ने कराया था। अब इसका मतलब यह है कि परवेज़ खटक साहब उस वक्त से ही कुछ डबल गेम के मामलात में थे, डबल गेम के चक्कर में थे, और वो डबल गेम अभी तक उनकी उसी तरीके से ना सिर्फ जारी है बल्कि आगे बढ़ चुकी है। और इस मरहले में जहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत कमज़ोर होती हुई नज़र आती है, लरसती हुई नज़र आती है, गैर मुतज़लज़ल होती हुई नज़र आती है, वहाँ पर इस किस्म की कमज़ोरी के ऊपर हमलावर होना बहुत ज़्यादा आसान काम है। और इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत हुआ है एक इजलास, उस इजलास में PTI के सरकर्दा MNAs मौजूद थे, और इमरान खान साहब ने अपना जो पार्टी के चीफ विप हैं आमिर डोगर साहब, उनको ये हिदायत की है कि ये ग्रुप्स की शक्ल में MNAs को मेरे साथ मिलवाया जाए, और ताकि उनको मुख्तलिफ़ किस्म की हदायत दे सकूँ। और आज के जो ग्रुप ने उनसे मुलाकात की है MNAs की, उनको इमरान खान साहब ने हिदायत किया है कि भाई किसी वक्त भी इलेक्शंस हो सकते हैं, किसी वक्त भी हमें मैदान में उतरना पड़ सकता है, किसी वक्त भी कोई ना कोई नया चैलेंज हमारे सामने आ सकता है। लिहाजा आपको ये हिदायत है कि जनाब अपने अपने हलकों में ज़्यादा वक्त गुजारें, अपने अपने लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करें, लोगों के गिले शिकवों को दूर करें, पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसको ख़त्म करें ताकि हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि इलेक्शंस अब होने जा रहे हैं। ये उन्होंने ज़हन बना लिया, क्योंकि ये दो काम अगर उनके नहीं होते, यानी कि नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए अगर वो खुद
खुद को NRO नहीं देते। अपने जो इस टेन्योर के अंदर जो उनके ऊपर स्कैंडल्स मंजर यहाँ पर आए हैं, चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे वो चीनी स्कैंडल हो, चाहे वो आटा स्कैंडल हो, चाहे वो दवाइयों का स्कैंडल हो, उसके ऊपर पर्दा डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं वो, क्योंकि उसके बाद उनको अगर उनके मुखालफ की गवर्नमेंट बन जाती है तो उसका मतलब यह है कि उनके ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे, वो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होंगे। तो वो ये चाहते हैं कि उनको इम्यूनिटी मिल जाए। लिहाजा अगर इम्यूनिटी नहीं मिलती और अगर इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर नहीं होता तो इमरान खान साहब के पास कौन सा रास्ता बच जाएगा, क्योंकि एक बात तो इस्टेब्लिश हो जाएगी कि वो असम्बली के अंदर अक्सरियत नहीं रखते। लिहाजा उनके लिए आसान रास्ता यही है कि वो असम्बलियों को तहलील कर दें, और अब इन्होंने इस हवाले से अपनी जो ज़हन साजी है उसको मुकम्मल कर लिया है। और इसीलिए अरकान असम्बली को हिदायत दी है कि जनाब अपने अपने हलकों में जाएँ, लोगों से रब्ता रखें और इलेक्शन आने से पहले जो उनका टेम्परेचर है उसको कम करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो जवान प्रोग्राम शुरू किया है उसके ज़रिए लोगों को ओब्लाइज करने का सिलसिला शुरू करें। और उन्होंने जो मिनिस्ट्री है फाइनेंस की उसको भी हदायत कर दिया कि जनाब हमारे अरकान असम्बली की तरफ से जो लिस्ट आएगी इसको फौरी तौर पर अप्रूव भी करना है और इसको आगे भी भिजवाना है, ताकि लोगों के हाथ में जब पैसे आएंगे तो फिर शायद हमारे लिए कुछ ज़्यादा बेहतर सूरत हो जाए। अब जो अपोजिशन है यानी PDM है उसको भी इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब अब अपनी जो विकेट है उस पर ज़रा कमज़ोर हो गए हैं, थोड़ा सा विकेट गीली हो गई है उनके लिए। अब बॉल इन स्विंग आउट स्विंग हो रहा है, बाउंसर भी लग रहे हैं। लिहाजा यही वो मौका है जब इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, यही वो मौका है जब उनको मज़ीद पीछे की तरफ धकेला जा सकता है और हिट विकेट कराया जा सकता है। लिहाजा प्रेशर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसीलिए आज की मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, अगर ज़्यादा तादाद के अंदर लोग बाहर निकलेंगे, अगर मुस्लिम लीग नून अच्छे तरीके से और JUI दोनों मिल के एक ज़बरदस्त गैदरिंग इकट्ठी कर लेते हैं और वो इस्लामाबाद तक ले जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ेगा, और जब दबाव बढ़ेगा तो उसकी पोजीशन और ज़्यादा वीक होगी, क्योंकि इस मौके पर जब अपोजिशन और हुकूमत दोनों के दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, दोनों के दरमियान तनाव बहुत ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे की बात सुनने और समझने पर भी आमादा नहीं है। ऐसे मौके पर कोई भी पॉलिटिकल डेडलॉक जो है वो हुकूमत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, और ये बात अपोजिशन और ख़ास तौर पर फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब इस नज़ाकत को समझ रहे हैं। और लिहाजा इसीलिए उन्होंने एक जानिब शहबाज शरीफ साहब की तो वैसे ही टोन बहुत ज़्यादा नरम है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी फ़ौज के ऊपर ज़रा हाथ हौला रखा है, इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी गुंजाइश दी है। उन्होंने कहा ये हमारा मुक़्तदर इदारा है, हमारी हिफाजत के ज़ामिन है, और इस किस्म की बातें की। उन्होंने कहा जी इदारों के अंदर हम हर वक्त इदारों के साथ हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि ये जो इस वक्त मोमेंटम बिल्ड हो रहा है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उस मोमेंटम को थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, ताकि हुकूमत को थोड़ा सा और पीछे धकेला जाए, ताकि वो जो अपना जो उनका एजेंडा है उस एजेंडे पर कामयाब ना हो सकें। और इसके साथ साथ जो हुकूमत है वो भी अब थोड़े सा इस जो अपोजिशन है इसके लिए थोड़ा सा अग्रेसिव कुछ ना कुछ स्टांस लेके आएगी, और कोशिश ये करेगी कि जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात या रेफरेंस चल रहे हैं वो चेयरमैन नैब के ज़रिए उसको थोड़ा सा और एक्सेलरेट किया जाए, ताकि फ़ैसले जल्दी आ सकें और वो अपने बयानियों को और ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सकें कि जनाब हम तो पहले ही कहते थे कि ये चोर है, हम तो पहले ही कहते थे ये डाकू हैं, हम तो पहले ही कहते थे ये लुटेरे हैं। लिहाजा कोई ना कोई ऐसा रास्ता दोनों अपने लिए तलाश करना चाहते हैं जहाँ पर दोनों एक दूसरे को टफ़ टाइम दे सकें और दोनों एक दूसरे के लिए एक ताकतवर बयानियाँ तश्कील दे सकें, क्योंकि अब इलेक्शन ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रहे। टांगें कांप रही हैं, हुकूमत लरज़ रही है, और गिरती हुई दीवार को धक्का देना हर एक अपने लिए बड़ा आसान समझता है, और देखना यह है कि इस वक्त कौन किसको किस वक्त धक्का देता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।